हेलो दोस्तों, आज मैं ग्रेनाइट की सैंडविच सीढ़ी आपको दिखाने वाला हूँ और इसके बाद में वीडियो में मैं इसी सीढ़ी की कितनी कॉस्टिंग और प्राइस होती है और लैंडिंग किस तरीके से काट के बिठाया जाता है इसका पार्ट 2 बनाने वाला हूँ। तो इसमें हमने 12 mm की घिसी पाड़ी है। अगर आपने वो डॉन स्लिप घिसी वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आपका अगर मकान बन रहा है या आप आर्किटेक्ट इंजीनियर या आप मिस्त्री है या आपका रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो आपने ना पहले कभी सुनी ना देखी होगी। अगर आपका मकान बनता है या आप आर्किटेक्ट इंजीनियर है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये बातें और ये गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं जो मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सीढ़ी स्टार्ट करने से पहले लाइजर को लेवल करना है और यहाँ से एकदम काट खोने करना है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा, यहाँ से मेजरमेंट लेके यहाँ डोरी लगाई जाती है, यहाँ से मेजरमेंट लेके यहाँ से डोरी लगाई जाती है, लेकिन वो तरीका थोड़ा गलत है, उसमें बेंड हो सकता है। जब इस दीवार के हिसाब से राइट एंगल आपका हो जाएगा, बाद में आप स्टेप लगाओगे तो सीढ़ी पूरी यहाँ राइट एंगल ही जाएगी। अगर डोरी में होगा तो थोड़ा बहुत अंदर बाहर होगा तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है बाहर अंदर, और इस प्रकार से लगाओगे तो पूरी सीढ़ी लग जाएगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा, यहाँ सीधा ही रहेगा दीवार के पास राइट एंगल। तो इसी दीवार से राइट एंगल करना है। यहाँ से मेजरमेंट लेके आगे का हिस्सा करोगे तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी सीढ़ी का मेजरमेंट नीचे कम ऊपर ज्यादा होता है। तो आपको इसी दीवार से मेजरमेंट लेना है, यहाँ से ही राइट एंगल करना है, ये सही तरीका है। यहाँ पर भी डोरी लगती है, यहाँ डोरी लगा कर भी सीढ़ी हो सकती है, लेकिन वो तरीका गलत है। ज़्यादातर उसी तरीके से सीढ़ी लगाई जाती है, डोरी लगा के। डोरी लगा सकती हो आप अनुमान के लिए, लेकिन डोरी में लगने वाली सीढ़ी दीवार से एकदम राइट एंगल नहीं लगती है कभी भी, वो आगे के हिस्से से राइट एंगल होगी। आप अगर मेजरमेंट लेके भी करोगे तो वो कई बार हमें दिक्कत में भी डाल सकते हैं, लेकिन आप डोरी लगा कर भी सीढ़ी का काम कर सकते हो। और सैंडविच सीढ़ी में डोरी बहुत कम काम करती है, क्योंकि ज़्यादातर बीच में कटे आती है। अगर सादी सीढ़ी है तो आप डोरी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सैंडविच सीढ़ी में डोरी का इस्तेमाल आप करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो दीवार से आप राइट एंगल करके सीढ़ी स्टार्ट करोगे तो आपको डोरी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। इस प्रकार से सीढ़ी टप्पे चिपकाने के बाद खड़े कर देने हैं और उसके बाद में जो काणे कपचे होते हैं उसको निकाल लेने हैं धार पॉलिश या मोल्डिंग लगाने से पहले, क्योंकि इसमें एयरलाइट जहाँ निकल जाएगा तो वो भाग टूटता रहेगा बीच में से। तो इस तरह से अच्छे से एपोक्सी रेजिन एडेसिल पत्थर को चिपकाने वाली ट्यूब लगानी है। एडेसिल अच्छे से लगाना है, एक भी छेद नहीं दिखना चाहिए, और अगर कहीं पर भी छेद दिखता है अगर बीच में तो वहाँ दोबारा हमें भर लेनी है। हेलो दोस्तों, सैंडविच सीढ़ी एक ही दिन में बड़ी आसानी से, एक दिन से भी कम टाइम में कैसे बिठाते हैं, इसमें कुछ टेक्निकें होती है, तो मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले लैंडिंग होते हैं, उसमें ये घिसी भी आती है और धार पॉलिश भी आती है। तो हमें लगाने से पहले इसका मेजरमेंट निकालना होता है और सीढ़ी बिठाने से पहले सब तैयार करने होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये सारे लैंडिंग तैयार करके रखे हुए हैं, तो ये कटिंग करना होता है। दूसरी बात, हम किसी भी सैंडविच सीढ़ी में ये जो पट्टी होती है ये 1 इंच की नहीं लगाते, 3 इंच की लगाते हैं। ये 3 इंच की लगाने का कारण क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूं। थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ये दिक्कत ना और बड़ी आसानी से ये फिटिंग हो जाए। सभी पट्टियाँ आप देख सकते हो 3 इंच की है मेरी। तो ये 3 इंच की पट्टी होने के बावजूद सीढ़ी कैसे बिठाते हैं बड़ी आसानी से, तो इसका तरीका है। और 3 इंच का बहुत फ़ायदा है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो हमारी सीढ़ी है, और हर सीढ़ी में ये जो पट्टियाँ लगाई है, दूसरा भी गिराओ, ये 3 इंच की लगाई है मैंने।
कोई भी जगह पे आप देख सकते हो मेरी 1 इंच की पट्टी नहीं है। 1 इंच की पट्टी कभी मत लगाओ, काम बड़ी आसानी से हो जाता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। अगर आपका मकान भी बनता है तो मिस्त्री को 1 इंच की पट्टी मत लगाने देना, वरना बहुत पछताओगे। तो यहाँ पर 2 सीढ़ी है, एक सीढ़ी मैंने कल बिठा दी है, दूसरी में आज बिठाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें इस कटिंग तोड़ के रखनी है सीढ़ी में, ताकि इसमें जॉइंट ना रहे, सीढ़ी अंदर तक चली जाए। तो सबसे पहले इस कटिंग तोड़नी होती है और लैंडिंग हमें कटिंग करके रेडी रखना है। लैंडिंग का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, किस तरीके से लैंडिंग को पहले काटते हैं वो भी सिखा रहा हूँ। और 3 पट्टी वाला मैं अभी आपको नीचे जाके दिखा रहा हूँ बेनिफिट क्या है। तो हम देख सकते हैं ये 3 इंच वाली पट्टियाँ है। तो यहाँ प्लास्टर लगेगा तो ये 1 इंच ही रहेगी, 2 इंच अंदर चली जाएगी सभी पट्टी। इसी तरीके से ये यहाँ पे जॉइंट है, आप देख सकते हो। तो ये 3 इंच वाला पीस है, हर में ये 3 इंच वाला पीस यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो 3 इंच यहाँ है। तो 3 इंच वाले में लगाने में क्या होता है, जब 3 इंच की पट्टी यहाँ लगती है तो अंदर मसाला पीछे का हिस्सा का ऊपर लेना होता है, तो उसमें मिस्त्री को दिक्कत होती है। इसलिए मिस्त्री क्या करते हैं, 1 इंच की पट्टी रखते हैं, लाइजर को बड़ा रखते हैं और यहाँ से पट्टी यूँ टच करके लगा देते हैं। तो बाद में क्या होता है, ये पट्टी नीचे अलग रहेगी, इतनी पट्टी रहेगी 1 इंच की। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर लगती है या जब ये एडिसिल अपना जोड़, ऐसे तो नहीं छोड़ता है एडिसिल, लेकिन जब एडिसिल पुराना हो जाए या अच्छे से मिक्स ना किया हो तो ये पट्टियाँ बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि निकल गई है, तो ये पट्टी निकल जाती है। तो हमारा यही एक अलग है कि हम ये 3 इंच की पट्टी लगाते हैं तो अंदर तक रहेगी। तो अगर एडिसिल छोड़ भी देता है, एडिसिल की कोई ज़रूरत ही नहीं है चिपक जाने के बाद, ये 3 इंच अंदर है 1 इंच बाहर है, तो ये पट्टी ऐसे ही मजबूत रहेगी। टप्पा भी बहुत मजबूत होता है। 1 इंच की पट्टी की भी कीमत इतनी होती है और 3 इंच का पैसा भी इतना ही लगता है। अगर आप 3 इंच की मंगाते हो तो भी 3 इंच गिना जाएगा, 1 इंच की मंगाओगे तो भी 3 इंच गिना जाता है। तो 2 इंच ज़्यादा पत्थर लगने से कोई प्रेम नहीं है, 3 इंच की करवानी है। 3 इंच की रहेगी तो आप देख सकते हो ये प्लास्टर में दब जाएगी, यहाँ अंदर तक रहेगी, तो कभी भी निकलने का चांस नहीं है दोस्तों। तो सीढ़ी अच्छी और मजबूत बनानी है तो 3 इंच की पट्टी इस्तेमाल करो, 1 इंच की गलती से भी मत करो। एल टाइप में 3 इंच की पट्टी आगे के हिस्से में लगी होगी, तो कोई चीज़ ऊपर से स्टेयर में गिरती है तो भी इसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि पत्थर नहीं टूटेगा। अगर 1 इंच की पट्टी है और ऊपर से कोई चीज़ गिर जाती है बारी काम के दौरान तो ये पत्थर टूट सकता है। लेकिन 3 इंच की पट्टी है तो डबल पत्थर हो जाने की वजह से आगे का कोना बहुत मजबूत रहता है और चालू काम में अगर कोई चीज़ ऊपर से काम करते गिर गई तो भी पत्थर नहीं टूटता है दोस्तों। तो 3 इंच की लगाओ, आपके लिए भी 3 इंच की अच्छी रहेगी। इस साइड से जितनी दीवार है उतना ही हमें बाहर लेना है और दूसरा हिस्सा दीवार के अंदर ही रहना चाहिए, दीवार से बाहर गलती से भी नहीं निकलना चाहिए। उतना बड़ा पत्थर पहले से कटिंग करना है कि आगे प्लास्टर के फेस रहे और जो हमने जरी पाड़ी है कटिंग के लिए उसके अंदर जाना ही चाहिए। सीढ़ी को लगाने से पहले सीढ़ी के ऊपर नीचे के स्टेयर का मेजरमेंट ले लेना है कि आरसीसी में मेजरमेंट में कोई कमी तो नहीं है ना, कि नीचे का 36 है और ऊपर का 37 है, या नीचे प्लास्टर में उसको माप के चेक कर लेना है कि ये सही तो है ना। उसके बाद में हमें आगे का हिस्सा प्लास्टर तक मिलाना है, लाइजर को लेवल करना है और जिस तरीके से मैंने सिखाया था ऐसे दीवार से राइट एंगल लाइजर को लगाना होता है और लाइजर को ओरिम्बा भी करना होता है। ओरिम्बा के लिए एक छोटा टुकड़ा लेके जैसे हम दीवार कटिंग काट खूणे करते हैं इसी प्रकार से इसको राइट एंगल कर लेना है, दीवार से भी करना है और ओरिम्बे की जगह पर भी राइट एंगल का ही इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से सबसे पहला जो स्टेयर होता है उसे बड़े आराम से लगाना है और उसमें कोई गलती नहीं करनी है। स्टेयर को बड़ा मजबूत लगाना है, उसकी मजबूती कभी भी वो बाहर ना निकले ऐसा लगाना है और बड़ी आसानी से बहुत ही जल्दी लग जाए ऐसा लगाना है। तो इस तरीके से 2 साइड में सीमेंट की लिट्टी लगानी होती है। उसके बाद में जो मसाला होता है
वो मसाले में कभी कंजूसी नहीं करते। उसमें जो सीमेंट का पानी होता है उसे अच्छे से डालना है, अच्छे से मिक्स करना है और उसको इतना सीमेंट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। आप देख सकते हो ये मसाला बनने के बाद इसमें सीमेंट की मसाला मात्रा ज़्यादा है इतना, और थोड़ा गीला होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। जितना गीला रहेगा ये सीमेंट का मसाला इतनी उसकी मजबूती ज़्यादा रहेगी। तो पहले थोड़ा सूखा सीमेंट डाल देना है, उसके बाद में ये मसाला डालना है, फिर सूखा सीमेंट डालना है, फिर मसाला डालना है। हर स्टेयर में इस प्रकार से अगर आप बनाओगे तो इसमें सीमेंट भी थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि अकेला सीमेंट की लुद्दी में लगाते वो निकल जाता है, सीमेंट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें मसाला की वजह से सीमेंट कम इस्तेमाल होता है, और जो मसाला की स्ट्रेंथ आती है वो कभी भी ये निकलते नहीं है। सीमेंट वाले निकल जाते हैं लेकिन ये मसाले वाले कभी नहीं निकलते। तो रेती का जो मसाला बना के इस प्रकार से आप अगर लगाओगे तो ये स्टेयर कभी अलग नहीं होते हैं। ऐसी सीढ़ी लगाने के लिए जो हमने स्टेयर में पट्टी चिपकाई है वही ग्रेनाइट की पट्टी हमें लेनी है 3 इंच की, और जितनी हमें कट पाड़नी है, जितना हमें लाइजर से टप्पा बाहर निकालना है उससे थोड़ा कम एक पट्टी चिपका लेना है। और उसके बाद में ये रखने पर मसाला अपने आप ऊपर हो जाएगा। जितनी पट्टी है उसके हिसाब से आ गया। अब हम यहाँ पे लेवल करेंगे तो जो मसाले का कट होता है वो अपने आप बन जाएगा। तो ये जो ऊपर का माल है वो अप हो जाएगा।
अब सीखने वाली बात है। पहला लैंडिंग तो जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से ही लग जाएगा, उसके हिसाब से कटिंग करके एल वाला होगा। अब आएगा 45 डिग्री वाला, तो इसमें क्या करना है, लाइजर का मेजरमेंट नहीं निकलेगा दोस्तों, क्योंकि सीढ़ी जैसी होगी इसी प्रकार से लगाना होता है। तो हमें सबसे पहले लैंडिंग को सेट करना है। सेट करने के बाद जिस हिसाब से लैंडिंग है, क्योंकि आगे की धार मोल्डिंग लगी हुई है और हमने डाउन स्लिप किसी 12 mm की पाड़ी है, उसे काट नहीं सकेंगे। काटना है तो पीछे का दीवार वाला हिस्सा ही काट सकते हैं। तो सेट करने के बाद जो हमारी कट होती है, इतना हमें लाइजर पहले से खड़ा कर लेना है और लाइजर में एक मार्किंग कर लेना है ग्लास पेंसिल से। बाद में उसी माप से हमें लाइजर खड़ा करना है। तो ये जो दूसरा लैंडिंग होता है वो बड़ी आसानी से फिट हो जाता है। अगर आप पहले लाइजर खड़ा कर दोगे और बाद में लैंडिंग का मेजरमेंट निकालोगे तो कभी भी नहीं बैठेगा, बहुत देर लगेगी। तो आपको करना क्या है, पहले मेजरमेंट निकाल के जो टॉप होता है ग्रेनाइट का उसे सेट कर लेना है और इसके हिसाब से लाइजर को बाद में खड़ा करना है। यानी टॉप को लगाना नहीं है, सिर्फ वैसे रख देना है। रख के मेजरमेंट लेके नीचे एक लाइनिंग मार्क कर लेनी है। उसके बाद में लाइजर लगाने के बाद ग्रेनाइट का टॉप लगेगा। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो ये हमारा स्टेयर तैयार हो चुका है। और लुक वाइज नीचे तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो बनाने का। तो आप नीचे की सीढ़ी भी नहीं दिखा दूँ, वो मैंने एक दिन से भी कम टाइम में बिठाई थी। और ये जो ऊपर वाली सीढ़ी है आप देख सकते हो अभी बढ़िया सी जो लुक वाइज दिख रही है, ये मैं आधे दिन में मैंने बिठाया है क्योंकि सुबह में मैंने काम स्टार्ट किया और तुरंत मेरे को एक आर्किटेक्ट आ गया था तो उसको मिलने जाना था। तो मेरा 3 से 3.5 घंटे का टाइम वहाँ पर वेस्ट हो गया। उसके बावजूद वापस आके मैंने इतने स्टेयर लगाए, आप देख सकते हो 17 स्टेयर की ये सीढ़ी थी जिसमें से 4 लैंडिंग है
फिर भी 17 में से सिर्फ 3 ही बाकी रहे हैं। तो आप सोच लो 3.5 घंटे होते तो मैं कितनी जल्दी ये सीढ़ी पूरी कर सकता था। तो उसके बावजूद मैंने 17 में से 3 छोड़े तो 14 स्टेयर में से 4 लैंडिंग यानी कि 10 टप्पे मैंने सीधे लगाए और 4 45 डिग्री वाले। तो इतनी स्पीड में ये सीढ़ी लगती है। जो वो मैंने पट्टी दिखाई वो पट्टी की वजह से, अगर वो मसाला लेवल करने की पट्टी ना बनाई हो तो सीढ़ी नहीं लगती है दोस्तों। ज़्यादातर ये सॉफ्ट एंड सिंपल सीढ़ी चलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक तो बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो ना, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो बनता ही है दोस्तों। आपका छोटा भाई समझ के कर दो।